हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष मानव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0। डियर स्टूडेंट्स, अपनी 10वीं की मैथमेटिक्स की इस रिवीजन की क्लास में अपन ने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 13 जो पढ़ी थी उसमें 13.2 के क्वेश्चनों को अपन ने सोल्व किया था। देखो दोस्तों, यहाँ पर अपन ने क्लास 9th में भी माध्यिका, माध्यक और बहुलक वगैरह के बारे में पढ़ा है। वहाँ पर अपन ने अवर्गीकृत बारंबारता के रूप में पढ़ा था। अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक या फिर माध्यिका। देखिए दोस्तों, ये जो माध्यक होता है इसी को क्या बोला जाता है? माध्यिका बोला जाता है। ये अपन इस वीडियो में सोल्व करना सीखेंगे। इनको सॉल्यूशन अपन देखेंगे इसमें। देखो दोस्तों, जो क्लास 9th है अपने, इस 9th क्लास में अपन ने जो माध्यिका पढ़ी थी, जो माध्यिका अपन ने पढ़ी है, ये पढ़ी थी अवर्गीकृत। कौन सी? अवर्गीकृत बारंबारता की। अवर्गीकृत बारंबारता, देखिए माध्यिका अगर अवर्गीकृत आंकड़े आपको दिए जाए तो उसमें उस कंडीशन में माध्यिका किस प्रकार आप निकालते हो, इसकी दो कंडीशन होती, पहली और दूसरी। पहली कंडीशन में क्या होता है कि अगर दिए गए आंकड़े क्या हो, आपके विषम हो। क्या हो? विषम। दूसरी कंडीशन क्या होती है? दिए गए आंकड़ों की संख्या जो है, भाई आंकड़ों की संख्या या तो विषम हो या फिर क्या हो, सम हो। जैसे कि विषम की कंडीशन में मैंने ले लिया, जैसे कि 4, 6, 3, 1, इस प्रकार मैंने आंकड़े ले लिए यहाँ पर विषम। 2, 2, 4 और 1, 5। कितने आंकड़े हैं ये? 5 आंकड़े। यानी कि ये क्या है? विषम संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि विषम संख्या में क्या ये आंकड़े हैं। अब इनका माध्यक या माध्यिका किस प्रकार निकाली जाती है? तो देखिए, ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है कि सबसे पहले तो ये जो दिए गए आंकड़े होते हैं इनको या तो आरोही क्रम में जमाओ या फिर अवरोही क्रम में जमाओ। अपन जमा लेते हैं आरोही क्रम में। जैसे कि अपन आरोही क्रम में जब जमाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? 1। आरोही क्रम में जमाने पर 1, 1 के बाद क्या है? आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। 1 के बाद आएगा 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6। इस प्रकार मैंने ये आरोही क्रम में जमा लिया। अब इसका जो सूत्र होता है, जब आंकड़े क्या हो, विषम हो, तो इसका सूत्र क्या होगा? यानी कि जो माध्यक होगा, माध्यक माध्यक का जो सूत्र होगा ये होता है n+1/2वां पद। क्या होगा? वां पद। यानी कि n क्या है? ये पदों की संख्या है। ठीक है, तो n या आंकड़ों की संख्या में बोल सकते हैं n+1/2वां पद। तो n कितना है यहाँ पर? n का मान 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 + 1 बटा कितना? 2। तो कितना हो जाएगा? 5 और 1 6, 6/2। मतलब कि कितना आ जाएगा? 6 में 2 का भाग देंगे तो 3वां पद, यानी कि तीसरा पद। तो देखिए इधर से गिनेंगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यानी कि माध्यक जो आएगा वो कितना आएगा? आपके 3 आ जाएगा। यानी कि माध्यक जो आंसर आया आपके, माध्यक बराबर कितना? 3। ये आपके आंसर आ जाएगा। लेकिन इसी की जगह अगर कोई भी सम संख्या हो, यानी कि आंकड़ों की संख्या क्या हो? सम हो। संख्या सम नहीं, आंकड़ों की संख्या क्या हो? सम हो। जैसे कि मैंने उदाहरण ले लिया एक, जैसे कि 10, 5, 8, 6, फिर ले लिया 15 और फिर 18। इस प्रकार मैंने सम संख्या ली, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 संख्या ले ली मैंने, मतलब कि 6 पद ले लिए। अब इसमें क्या किया जाएगा? सबसे पहले तो इनको आरोही क्रम में जमाया जाएगा। तो सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी? आपके 5 है। तो 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद कितना? 8, 8 के बाद 10 है, 10 के बाद 15 है और 15 के बाद 18 है। ये क्या है? आपके पदों की संख्या, यानी कि आंकड़ों की संख्या सम है। ये यहाँ पर क्या है? समय 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है? यानी कि जो माध्यक निकाला जाता है, माध्यक का जो सूत्र होता है वो होता है आपके n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद। वां पद, यानी कि कुल मिला के जो nवां पद होगा उससे जस्ट आगे वाला, +1 कर रहे हैं अपन, मतलब कि जस्ट आगे वाला पद। इनका भी क्या होगा? आपके इन पदों का औसत होगा। औसत का मतलब बटा 2। ये आपके क्या होता है? माध्यक का सूत्र होता है। देखिए दोस्तों, विषम की कंडीशन में आपके माध्यक का जो सूत्र होता है ये वाला होता है आपके, जबकि सम की कंडीशन में जो सूत्र होता है ये वाला होता है आपके। ठीक है, तो n/2 यानी कि 6/2वां पद प्लस 6/2 + 1वां पद, मतलब कि जस्ट आगे वाला पद। ठीक है, इनका भी क्या होगा? औसत होगा। तो 6/2 यानी कि 6 में 2 का भाग देंगे तो तीसरा पद। तो देखिए
यहाँ से पहला दूसरा तीसरा, एक तो ये आएगा यानी कितना है 8, प्लस इसके जस्ट आगे वाला भाई 6/2 यानी कि 3वां पद प्लस 1, तो कौन सा बनेगा, चौथा है तो बनेगा, तो इसका जस्ट आगे वाला तो कितना 10 बटा कितना 2, तो 10 8 कितने हो गए 18, 18/2 यानी कितना 9, यानी कि जो आपके माध्य का होगा वो कितना हो जाएगा आपके 9 हो जाएगा। इसका आंसर ये आ जाएगा आपके। अब चलिए दोस्तों, ये तो थे आपकी अवर्गीकृत से रिलेटेड माध्यक किस प्रकार ज्ञात करते हैं। अब देखेंगे अपन वर्गीकृत से, क्योंकि इसमें अपन 10वीं में अपन पढ़ेंगे वर्गीकृत से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनका माध्यक या माध्यिका किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए एक सूत्र होता है माध्यक का, माध्यक बराबर L प्लस N/2 यानी कि N/2 यानी कि सिग्मा एफ भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं सिग्मा एफ, यानी कि बारंबारताओं का योग। N क्या होता है यहाँ पे बारंबारताओं का योग, माइनस सी एफ होता है संचयी बारंबारता, बटा एफ ये होती है बारंबारता, गुणा एच। देखो दोस्तों इसका जो मीनिंग है, इसका जो सूत्र है, ये जब समझ में आएगा, जैसे अपन ने बहुलक किया था तो क्वेश्चन करने पर बहुलक का सूत्र समझ में आ गया था अपने, तो ठीक वैसे यहाँ पर जब माध्यक के क्वेश्चन करेंगे तो सूत्र आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर बता देता हूँ मैं, जैसे कि इसमें सबसे पहले कंडीशन क्या होती है, संचय बारंबारता क्या आती है। संचय बारंबारता किस प्रकार निकालते हैं अपन जब क्वेश्चन करेंगे उसमें आपके समझ में आएगा, ठीक है। और एन यहाँ पर क्या होता है सिग्मा एफ, यानी कि जो बारंबारता होती है वही आपके क्या होता है एन होता है, और एच जानते हो वर्गंतराल होता है, और यहाँ पर एफ जो होता है आपके, ये जो एफ होगा ये माध्यक वर्ग की बारंबारता होगी, क्या होगी माध्यक वर्ग। अब माध्यक वर्ग कैसे बनेगा ये अपन जब क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर आपके समझ में आएगा ये सब कुछ। यहाँ पर सूत्र याद रख लीजिए आप, एल क्या होती है आपके निम्न सीमा होती है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होगी जैसे वहाँ पर अपने बहुलक में होता था, ठीक। तो एल प्लस बड़ा कोष्टक N/2 या फिर सिग्मा F/2 भी लिख सकते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस सी संचय बारंबारता कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बटा एफ गुणा एच कोष्टक के बाहर। अब देखिए एक कंडीशन होती है, अपन ने जो माध्य और माध्यक और बहुलक जो पढ़ा है अपन ने, इन तीनों में क्या संबंध होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर यह भी सूत्र आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है। तो देखिए ये जो तीनों ही आपकी केंद्रीय प्रवृत्ति होती है, इनके मध्य जो संबंध होता है वो क्या होता है 2 गुणा माध्य प्लस बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक, क्या होगा 3 गुणा माध्यक या माध्यिका, ये आपके क्या होता है इनमें संबंध होता है एक। तो ठीक है दोस्तों, ये आपको क्या करना है, ये संबंध याद रखना है। ये संबंध किस प्रकार होता है 2 गुणा माध्य प्लस बहुलक बराबर क्या होगा 3 गुणा माध्यक। अब देखिए दोस्तों इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। कैसे कि आपको क्या किया जाए कि इन तीनों में से माध्य बहुलक और माध्यक, इन तीनों में से किन्हीं दो का मान दे दिया जाए और तीसरे का मान पूछ लिया जाए, ठीक है। तो आपको इस प्रकार भी क्वेश्चन दे दिया जा सकता है। वो मान आपको क्या करना है, इस सूत्र में एक तरह से ये क्या बन गया आपके सूत्र बन गया, ये जो संबंध है इनके बीच में, इस सूत्र में क्या करना है आपको मान रखना है और तीसरे का मान आप फाइंड आउट कर सकते हो। आइए चलते हैं अपन अपनी प्रश्नावली 13 पॉइंट एक्सरसाइज है अपनी 13.3। इसमें पहला क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों इसमें 3 आपको ज्ञात करने, तो माध्य भी पूछ लिया, माध्यक भी पूछ लिया और बहुलक भी पूछ लिया। देखिए दोस्तों इसका मैं आपको करवाऊंगा माध्यक सिर्फ इस प्रश्नावली में, क्योंकि अपन ने माध्य और बहुलक ये अपन ने पिछली 2 प्रश्नावली में पढ़ लिया, लेकिन आपको करना है वो, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक। ये माध्य और जो बहुलक है किस प्रकार करोगे आप। देखिए दोस्तों ये क्या है आपके क्वेश्चन में वर्गीकृत बारंबारता है। देखिए क्वेश्चन में देखिए आप वर्गीकृत बारंबारता दे रखी है, तो माध्य आप जो 3 विधियां पढ़ाई थी उनमें से कोई सी भी विधि से कर सकते हो आप, चाहे आप सिग्मा FI बटा सिग्मा FI इस वाली विधि से करो, या फिर कल्पित माध्य विधि से करो, या फिर आप स्टेप डेविएशन यानी कि पग विचलन विधि से भी कर सकते हो, ठीक है। और बहुलक का जो मैंने सूत्र लिखाया था पिछले वीडियो में, उसके आधार पर आप क्या कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन कर सकते हो।
बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या होगी इसमें, देखिए सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी, आपके 20 है। देखो उपभोक्ताओं की संख्या यहाँ पर देखिए 20 है, तो 20 के संगत वर्ग अंतराल कौन सा आएगा, आपके 125 से 145 वाला। तो निम्न सीमा एल का मान 125 बन जाएगा। तो आपको जो बहुलक का जो सूत्र लिखा है था, क्या लिखा है था, एल प्लस क्या लिखा है, F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये क्या लिखा था, मैंने आपको सूत्र लिखाया था। इसमें क्या करना है, आपको निम्न सीमा का मान रखना है और F1 F0, तो ये जो 20 है, 20 से ठीक पहले की क्या आएगी बारंबारता, और 20 से ठीक बाद की बारंबारता कितनी है, 14 है। तो इस प्रकार यहाँ पर F1 F0 और F2 के मान और वर्गंतराल आप देख सकते हो, यहाँ पर H का मान आप यहाँ पर रख दोगे तो आपके बहुलक यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो ये था आपके बहुलक और माध्यक, किस प्रकार आप निकालोगे। मैं करवाऊंगा यहाँ पर माध्यक, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं इसमें माध्यक या माध्यिका। तो किस प्रकार माध्यिका निकाली जाती है, तो सबसे पहले तो इसको मैं सारणी को कॉलम के रूप में यहाँ पर बना लेता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैंने आपके सारणी बना ली है, जिसमें क्वेश्चन में दिया गया है मासिक खपत जो है आपकी इकाइयों में दी गई है यहाँ पर, और उपभोक्ताओं की संख्या। देखिए दोस्तों, ये जो आएगी यहाँ पर, यह आती है आपके बारंबारता, यानी कि FI बोल सकते हैं या फिर बारंबारता बोल सकते हैं इसको, FI। ठीक है। अब देखिए माध्यक की बात आती है, तो देखिए ध्यान देना, जो माध्यक होता है ये क्या है, आपकी वर्गीकृत बारंबारता। कौन सी, वर्गीकृत। तो माध्यक जो अपने सूत्र होता है, देखिए माध्यक, माध्यक बराबर क्या सूत्र होता है आपके, L प्लस N/2 माइनस CF संचय बारंबारता बटा कितना नीचे F गुणा H। ये क्या होता है, आपके वर्ग अंतराल होता है। अब देखिए सबसे पहले तो बात आती है N/2। सबसे पहले याद रखना, जब माध्यक निकाला जाएगा तो ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले क्या करना है, N/2 करना है। N/2 मतलब कि यहाँ पर ये जो मान है ये क्या है, F। मैंने यहाँ पर बताया था कि F ही क्या होता है, N होता है, यानी कि सिग्मा F बराबर N। बात है कि बराबर इन सभी का क्या होगा, योग होगा। जितने भी मान है इनका क्या करेंगे, आप योग करेंगे। इनका योग आएगा आपके 68 इनका समेशन ऑफ F आ जाएगा आपके। ठीक है। अब अगली नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझ लेना, क्योंकि बाकी के जितने भी क्वेश्चन है आपको सेम इसी तरीके से करना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, N/2 करेंगे। ये जो N है इसका बटा 2 करेंगे, यानी कि 68/2 कितना है आपके, कितना होगा, 3 2 6 4 2 8, यानी कितना आएगा, 34 आ जाएगा। ये आपने कर लिया। अब देखिए अगला जो सारणी जो होगी, सारणी में अगली जो स्टेप होगी, यहाँ पर देखो CF भी आ रहा है अपने पास, तो संचयी बारंबारता निकाली जाएगी। क्या निकाली जाएगी, संचयी बारंबारता निकाली जाएगी। किस प्रकार इसकी संचयी बारंबारता निकालते हैं, तो देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो संचय बारंबारता किस प्रकार निकाली जाती है, कि ये जो मान होता है सबसे ऊपर वाला, इसको सेम ऐसा का ऐसा ही क्या करना है, आपको यहाँ पर रख देना है। कितना आया, 4। ठीक है। फिर क्या करना है आपको, ये जो अगला मान है ये क्या करना है, इस 4 में क्या करना है, जोड़ देना है। तो कितना आ जाएगा आपके, 4 5 कितना, 9 हो जाएगा। फिर ये जो 9 है इसमें 13 जोड़ देना है। ठीक। तो 9 और 13 कितने हो जाएंगे आपके, 22 हो जाएंगे। कितने होंगे, 22। तो 13 के आगे कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक। फिर 22 को किस में जोड़ेंगे, 20 में जोड़ेंगे। तो 20 में जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपके, 42 आ जाएगा। कितना आएगा, 42। ये आ गया 20 के आगे 42। फिर 42 को किस में जोड़ेंगे, 14 में जोड़ेंगे। तो कितना आ जाएगा आपके 56। कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 को किस में जोड़ेंगे, 8 में जोड़ेंगे। तो कितना आएगा, 64। 64 में क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। तो कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। तो कुल मिला के बात क्या हुई कि ये जो 68 है, यानी कि जो N का मान ये है, यही क्या है यहाँ पर, ये होता है संचय बारंबारता जो लास्ट की होती है, यही इसी का मान होता है। तो बात एक ही है, यहाँ पर जो मान आएगा आपके इधर नीचे की तरफ जोड़ने पर, वही मान क्या होगा, यहाँ पर ये लास्ट वाला आएगा, यानी कि 68 आ गया अपने लास्ट वाला। तो दोस्तों इस प्रकार संचय बारंबारता निकाली जाती है। हर एक स्टेप को आप अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन में समझना है, बाकी के क्वेश्चन आपको बिल्कुल ईजी लगेंगे।
और दोस्तों ये जो मैंने लाइनें कर रखी है यहाँ पर, इस प्रकार की लाइनें आपको नहीं करनी है। तो मैंने क्या है आपको समझाने की दृष्टि से लाइनें बनाई है, अन्यथा आपको लाइनें नहीं करनी है वहाँ पर। इन लाइनों को मैं आपके मिटा देता हूँ। देखिए ये यहाँ पर इस प्रकार इनको मिटा देता हूँ मैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो वहाँ पर। एक तो आप गलती कर दो, ठीक है। ये यहाँ से मिटा दी मैंने लाइनें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने n/2 किया था, ये जो n/2 किया है ये कितना है आपके 34 आया कि नहीं आया। अब ये जो 34 आया इससे ठीक बड़ी क्या देखी जाएगी संचय बारंबारता। कौन सी, ये वाली संचय बारंबारता है सारी की सारी। तो 34 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता यहाँ पर देखी जाएगी 9, 22। 22 34 से बड़ी नहीं है, तो 34 से बड़ी संचय बारंबारता कौन सी है, 42 है। कौन सी है, 42। तो इसके संगत वर्ग अंतराल कौन सा होगा, यहाँ पर ये वाला होगा। ये तो होगा भाई 34 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता 42 है, और 42 के संगत वर्ग अंतराल जो है आपके कितना है 125 145 है। तो ये सेकंड स्टेप होता है आपके, पहले संचय बारंबारता निकालो, फिर n/2 करके इसके बाद क्या करना है आपको, जो n/2 आया इससे ठीक बड़ी संचय बारंबारता देखी जाती है। तो देखिए चूंकि यहाँ पर जो 34 है, 34 से ठीक बड़ी संचय या फिर CF बारंबारता, संचय बारंबारता 42 है, अतः इसके संगत क्या होगा, इसके संगत वर्ग अंतराल, इसके संगत वर्ग अंतराल कितना होगा, इसके संगत वर्ग अंतराल कौन है 125 145 है। 125 से 145 है, ठीक है। 125 से 145 है। तो यहाँ पर देखो L निम्न सीमा कौन सी बनेगी, यहाँ पर L क्या बनेगी आपके, L बराबर कितनी बन जाएगी 125 बनेगी कि नहीं बनेगी, L बराबर, और H बराबर वर्ग अंतराल। तो देखिए इसमें 125 से 145 चल रहा है, तो कितने का वर्ग अंतराल आ रहा है यहाँ पर 20 का वर्ग अंतराल। 20 का डिफरेंस आ रहा कि नहीं आ रहा, तो H का मान कितना 20 है सभी में, ठीक है। और n/2 है जो सूत्र में, ये यहाँ पर अपने बता ही दिया, n/2 यहाँ से अपने रख लेंगे, H का मान आ गया। अब F क्या होगा यहाँ पर, देखिए F कौन सा मान होगा आपके, F होता है आपके माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपके क्या बनाता है, ये माध्यक वर्ग बनाता, तो माध्यक वर्ग की जो बारंबारता F, यहाँ पर F की लाइन है ये वाली, तो F का जो मान होगा आपके क्या होगा 20 होगा। F का मान जो होगा बराबर कितना, ए भी कितना होगा 20 हो जाएगा आपके F का मान भी, ठीक है भाई। याद रखना जो F का मान जो होता है इसमें से लिखा जाता है, और कौन सी वाली जो लाइन है ये वाली, ये जो वाला जो हिस्सा है आपके, इसमें से मान आपको लेने हैं। तो F का मान अपने 20 हो जाएगा, और बचा किसका मान, CF का मान। तो CF क्या होगा, CF में क्या होता है, तो ठीक पहले की संचय बारंबारता आती है, क्या आती है, ठीक पहले की संचय बारंबारता, यानी कि जो माध्यक वर्ग होता है उससे ठीक पहले की संचय बारंबारता। देखिए 42 से ठीक पहले कौन है 22 है कि नहीं है, तो यहाँ पर CF जो होगा वो कितना होगा आपके 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CF 22 हो जाएगा। अब क्या करना है, कुल मिला के आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सूत्र में मान रखना है आपको। तो L कितना है आपके पास 125 है, प्लस n/2 अभी मैंने निकाला कितना आया 34, माइनस CF संचय बारंबारता कितनी है 22 है, यहाँ पर आप बटा F कितना है 20 है, गुणा H कितना है 20 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो बटा में है 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 125 प्लस 34 में से 22 जब माइनस करेंगे तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 में से 2 1, ठीक। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 3 और 1, यानी कि 137। तो ये आ गया आपके आंसर क्या, माध्यिका जो होगी आपके इस क्वेश्चन की वो कितनी हो जाएगी 137 हो जाएगी। अब देखिए बाकी जो इसमें जो पूछा गया है बहुलक और माध्य, आप क्या करोगे, कोई सा भी माध्य में सूत्र लगाते हुए, चाहे वो प्रत्यक्ष विधि का हो या फिर कल्पित माध्य या फिर पद विचलन, कोई सी भी विधि से आप कर सकते हो। बाकी जो बहुलक है, बहुलक से मैंने बताया सूत्र, उसके अकॉर्डिंग आप बहुलक का सूत्र लगाते हुए आपको सोल्व करना है। तो दोस्तों
इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगा कि माध्यक जो निकाला जाता है तो उसके लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, आपको संचय बारंबारता निकालना अति आवश्यक है। संचय बारंबारता किस प्रकार निकाली जाती है, मैंने बताया कि यहाँ पर सबसे पहले ये मान रखा जाता है, फिर अगला मान जोड़ा जाता है, इनमें जोड़ते चले जाते हैं, तो इस प्रकार ये CF निकाली जाती है। फिर क्या किया जाता है कि यहाँ पर जो समेसन आया n, यानी कि ये भी n होता है, ये भी n होता है, इसका आधा किया जाता है। क्या किया जाएगा, आधा। तो जो आधा जो मान आया तो उससे ठीक बड़ी संचय बारंबारता देखी जाती। तो 34 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता कौन सी होगी, आपके पास 42 होंगी। ठीक है, तो 42 के संगत वर्ग अंतराल कौन सा होगा, आपके 125 145 ये देखा जाएगा। तो उससे L का मान आ जाएगा, H वर्ग अंतराल आ जाएगा, और F का होता है आपके माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है। तो माध्यक वर्ग कौन सा वाला, ये वाला होगा। तो यहाँ से F का मान निकालते, क्योंकि ये F ही तो है, FI, और CF जो होगी आपकी ठीक पहले की संचय बारंबारता होती, ठीक पहले। तो 42 से ठीक पहले कौन है, यहाँ पर 22 है, तो यहाँ पर CF इस प्रकार निकाली जाती है। और सूत्र में आपको सिर्फ मान रखना है और कैलकुलेशन करनी है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछा गया सवाल भी है, तो अपन क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको किस प्रकार सोल्व किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके, इसका प्रश्नावली 13.2 का 13.3 का दूसरा क्वेश्चन है आपके। देखिए, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है। देखिए दोस्तों, इसमें माध्यक ज्ञात नहीं करना आपको, माध्यक तो यानी कि माध्यिका तो दी हुई है 28.5, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसकी सारणी बना लेता हूं मैं आपके। देखिए क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर सारणी बना ली है, इसमें आपके दिया गया है एक तो वर्ग अंतराल आगे और एक देर की आपको बारंबारता यानी कि FI दी हुई है। ठीक है, अपन को निकालना है इसमें x और y का मान। देखिए दोस्तों, इसमें माध्यक दिया गया है, माध्यक नहीं निकालना, इसमें क्या निकालना है, एक तो ये यहाँ पर x है, एक यहाँ पर क्या है y है, यानी कि x और y के मान आपको निकालें। देखिए दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपको दो मान आपको निकालने के लिए दे, या फिर x का मान भी दे सकता है या फिर y का मान भी दे सकता है। सेम इसी तरीके से आप उस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हो जिस प्रकार यहाँ पर अपन सोल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको संचय बारंबारता निकालनी रहती है, और साथ में देखो इसमें क्या क्या दिया गया है कि माध्यक जो दिया गया है वो कितना है, आपके 28.5 है, यानी कि दिया है एक तो माध्यक, ठीक 28.5, और x और y का मान निकालना है, और साथ में इनके बारंबारताओं का योग दिया गया है। देखिए यहाँ पर सिग्मा F बराबर n बराबर कितना 60 दिया गया है, कितना दिया गया है 60, तो n बराबर कितना 60 दिया है। अब देखिए अपन को क्या करना रहता है कि संचय बारंबारता निकालनी रहती है माध्यक में, हमेशा याद रखना CF निकाली जाएगी। तो CF संचय बारंबारता कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या करना है, ये 5 यहाँ पर लिखना है, फिर 5 को किस में जोड़ना है, इस वाली संख्या में। अब यहाँ पर संख्या नहीं है, x है, तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, इसको यहाँ पर जोड़ लेता हूँ x को। तो पहले 5 लिखा, फिर 5 में क्या जोड़ा, x जोड़ दिया, फिर 5 प्लस x में क्या करूँगा 20 जोड़ूंगा, तो 20 तो 5 में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 25, तो 25 प्लस x अपनी जगह रहेगा। फिर 25 में क्या जोड़ूंगा, ये 15 जोड़ूंगा, तो कितना हो जाएगा आपके 25 35 और 40, यानी कि 40 प्लस क्या हो जाएगा आपके x अपनी जगह रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इनको हटा देता हूँ। चलिए इसके बाद ये 40 प्लस x है, इसमें क्या जुड़ेगा, आपके y जुड़ेगा। तो जैसे y जोड़ूंगा तो 40 प्लस x प्लस y, क्योंकि ये जुड़ेंगे नहीं क्योंकि चर राशियाँ हैं। अब इसके बाद 40 प्लस x प्लस y में क्या जुड़ेगा, 5 जुड़ेगा, तो 40 में 5 तो जुड़ जाएगा, वो कितना आएगा आपके 45 प्लस x प्लस y आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर समझने की बात यह है कि ये जो मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, ये जो सिग्मा F या फिर n होता है, यही तो ये होता है इसका योग ही तो, और यहाँ पर दे रखा है ये जो योग आया यही तो इसके बराबर आता है, 60 के बराबर। अपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि ये जो यहाँ पर मान था वही यहाँ पर आया था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मान और ये वाला मान दोनों क्या है, आपके बराबर है, यानी कि जो 45 प्लस x प्लस y जो है आपके किसके बराबर है, 60 के बराबर है। तो यानी कि अतः 45 प्लस x प्लस y
बराबर कितना है आपके 60 है। तो यहाँ से जब 45 उधर जाएगा तो किसका बनेगा, माइनस का बन जाएगा। तो कितना बचेगा आपके यहाँ पर, एम्प्लाइज दैट x प्लस वाई बराबर कितना बचा आपके 15 बचेगा। इधर की तरफ कितना बचेगा 15। ठीक, इसको समीकरण 1 डाल लेता हूँ मैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर n का मान आपको दिया गया है। तो देखिए एम्प्लाइज दैट यहाँ पर जो n का मान है तो इसको मैं 60/2 करूँगा, यानी कि n/2 किया मैंने, क्या किया n/2। या फिर इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ पर नीचे की तरफ लिख लेता हूँ n/2। अब n/2 बराबर n कितना है 60 बटा कितना 2, कितना आया 30। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि n/2 करने के बाद जो मान आता है उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखी जाती है। क्या देखी जाएगी, इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। तो देखिए 30 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता, तो देखिए संचय बारंबारता ये वाली है, तो इसमें 5 + x है, 25 + x है। तो देखिए किससे, 30 से ठीक बड़ी, तो देखिए 5 + x तो आएगा नहीं, लेकिन 30 से बड़ी तो 25 तो है, लेकिन x कुछ ना कुछ मान है, यानी कि 25 प्लस कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। तो 30 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता आपकी क्या होगी, 25 + x होगा। क्या होगा, 25 + x होगा। तो 25 + x के संगत वर्ग अंतराल क्या होगा आपके 20 से 30 होगा। से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है, 25 + x होंगी, जिसके संगत वर्ग अंतराल कितना है 20 से 30 है। अतः L बराबर निम्न सीमा कितने 20 और H वर्ग अंतराल कितना है, यहाँ पर 10 का वर्ग अंतराल चल रहा है। अब देखिए सूत्र में किस किस की जरूरत पड़ती है, तो देखिए सूत्र में किस किस की, तो माध्यक का सूत्र जो है आपके, माध्यक बराबर L + n/2 माइनस सी एफ बटा क्या, नीचे f आएगा और गुणा में h होता है। अब देखिए यहाँ पर माध्यक दिया गया है कितना 28.5, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, इसकी जगह 28.5 बराबर L का मान कितना 20 प्लस, अब देखिए n/2 अभी मैंने यहाँ पर जस्ट निकाला है। देखिए कहाँ पर है n/2, ये रहा 30 है, कितना है 30। तो यहाँ पर 30 माइनस संचय बारंबारता। तो देखिए CF जो होता है, मैंने क्या बोला था कि इससे ठीक पहले की संचय बारंबारता आती है। इससे ठीक पहले की संचय बारंबारता कौन है, 5 + x है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, CF बराबर कितना 5 + x बनेगा। और f की बात की जाए तो कौन सी बनेगी, f ये वाला, क्योंकि f का कॉलम ये है, तो f कौन सी बनेगी, इसी लाइन की इसी कॉलम की क्या बनेगी, f बनेगी। तो f बराबर कितना आएगा 20 आएगा, f बराबर कितना 20। तो CF कितना 5 + x कोष्टक के अंदर बटा f कितना 20 गुणा h कितना 10। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इस 20 से 20 मत काट देना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, इसलिए आप कई बच्चे क्या करते हैं, इस प्रकार की गलती कर देते हैं और क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, उनके गलत हो जाता है। जो गुणा में होता है वही करता है, वो भी कॉमन हो। तो देखिए 0 से 0 कट गया। अब देखिए इधर 28 पॉइंट कितना 5 बराबर और 20 प्लस, इसको सोल्व करेंगे अपन तो 30 - 5, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -x बनेगा बटा 2 और गुणा में उधर है ही नहीं, कुछ भी नहीं बच रहा है। अब क्या करना है आपको, 28.5 एलसीएम ले सकता हूँ इसका मैं, 2 का 2 एलसीएम लिया तो 2 किससे गुणा 20 से 40 प्लस, देखिए 30 में से 5 माइनस करूँगा तो कितना 25 और माइनस का x, इस प्रकार ये एलसीएम आ गया आपके। अब क्या करना है, इस 2 का गुणा 28.5 से करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए 28.5 से जब गुणा करोगे तो कितना होगा, 28.5 को गुणा करेंगे तो 57 बनेगा आपकी, कितना बन जाएगा 57 बन जाएगा बराबर। इनको जोड़ोगे आप 40 + 25 को 65 और माइनस का x बनेगा, ये तो बचेगा। अब देखिए अपन को x का मान निकालना है तो x को इधर की तरफ ले लेता हूँ मैं, प्लस हो जाएगा तो x बराबर, और 57 इधर जाएगा तो माइनस बनेगा, तो 65 में से 57 माइनस होगा, 65 में से क्या होगा 57, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके
8 आ जाएगा। कितना आएगा? 8। तो x का वैल्यू तो आपके पास आ चुका है। अब क्या करना है, इस x का वैल्यू आपको क्या करना है, ये जो समीकरण बनाए थे आपके यहाँ पर मैंने फर्स्ट समीकरण, इसमें क्या करो आप मान रख दो। तो किसका मान आ जाएगा? आपके y का मान आ जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो देखिए x का मान यहाँ पर रखोगे तो कितना, इधर कर लेता हूँ मैं, x प्लस वाई बराबर कितना है यहाँ पर 15 है। x का मान रखो, कितना है x का मान? 8 प्लस y बराबर कितना? 15। y का मान निकालोगे तो इधर जाएगा, माइनस का बनेगा। तो y बराबर 15 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार x और y के मान आपके पास आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। तो दोस्तों फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करना है आपको। कोई सा भी क्वेश्चन हो, बारंबारता जो होती है आपके संचय बारंबारता, इसको निकाला जाएगा माध्यक में। अगर माध्यक ज्ञात कर रहे हो, माध्यिका ज्ञात कर रहे हो तो संचय बारंबारता निकाली जाएगी। संचय बारंबारता मैंने बताया, सबसे पहले ये आएगा यहाँ पर बारंबारता, उसके बाद अगला मान क्या करना है आपको, जोड़ते हुए चलना है। और याद रखना कि ये जो मान होता है वही यहाँ पर आता है, ठीक है। यानी कुल मिला के बात यह है कि ये जो 60 है किसके बराबर है? इस मान के बराबर है। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, 60 को इसके बराबर किया, तो यहाँ से समीकरण निकाली मैंने, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 डाल दोगे। फिर क्या करना रहता है? n/2 करना रहता है। हमेशा याद रखना सिग्मा f जो होता है वही n होता है, उसका n/2 करना रहता है। उससे ठीक बड़ी संचय बारंबारता देखी जाती है। जो n/2 आता है उससे ठीक बड़ी संचय, हर क्वेश्चन में यही करना है, ठीक बड़ी संचय बारंबारता यहाँ पर 25 प्लस x बन रही थी, क्योंकि 25 में कुछ ना कुछ जुड़ रहा है यहाँ पर, तो वो 30 से बड़ी संचय बारंबारता बनेगी, ठीक, ये हो जाता है। अब सूत्र में क्या होता है कि n/2 हो गया, l निम्न सीमा की भी जरूरत पड़ती है और CF की जरूरत पड़ती है। CF कौन सी आएगी? और h का मान और f का मान। तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या होता है कि ये जो ठीक बड़ी संचय बारंबारता होंगी तो जो संगत अंतराल होता है उसके, तो ठीक बड़ी संचय बारंबारता ये है, तो इसके संगत वर्ग अंतराल यहाँ पर कितना है वो देखा जाता है। उसमें l का मान आ जाता है, वर्ग अंतराल आपके पास आ चुका होता है। और f का जो मान होगा इसी सारणी में यहाँ पर इस प्रकार अगर आप ड्रॉ करो, लाइन खींचो, डिब्बा बनाओ, तो यहाँ पर ये होता है आपके f का मान, जो बटे में आता है सूत्र में। यहाँ पर जो बटे में सूत्र में आता है वो f का मान होता है। और संचय बारंबारता क्या होती है आपकी? ठीक पहले की बारंबारता। यहाँ पर क्या आएगा, ये जो ठीक पहले की जो बारंबारता होती है वही CF का मान होता है। क्या होता है? CF का मान जो अपन निकालते हैं उससे ठीक पहले की संचय बारंबारता होती है CF, ठीक है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को, और h वर्ग अंतराल होता ही है, तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार आप सोल्व कर सकते हो। दोस्तों कोई सा भी क्वेश्चन हो आप इजीली इस तरीके से, अगर आपने एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन दे दिया जाए आप आराम से इजीली सोल्व कर सकते हो। तो दोस्तों अपन ने इस वीडियो में एक तो अवर्गीकृत बारंबारता के लिए, अवर्गीकृत जो आंकड़े होते हैं उनके लिए माध्यिका निकालना सीखा। अवर्गीकृत के लिए किस प्रकार निकाली जाती है, अगर विषम संख्या हो या फिर सम संख्या हो तो कौन सा सूत्र किस प्रकार यूज में लिया जाता है, ये आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था। लेकिन मैंने यहाँ पर भी आपको बता दिया, अगर क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि किस प्रकार इनको निकाला जाता है। और उसके बाद मैंने माध्यक का सूत्र बताया, l प्लस n/2 माइनस CF/f गुणा h, ये सूत्र आपको याद रखना है। और माध्य, माध्यक और बहुलकी केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप होते हैं। इन तीनों मापों में ये संबंध होता है। आपको यहाँ से सूत्र भी पूछ लिया जा सकता है और साथ में 2 मान देकर आपको तीसरा मान फाइंड आउट करने के लिए बोला जा सकता है। उसके बाद माध्यक जो सीखा अपन ने, किस प्रकार माध्यक ज्ञात किया जाता है, इसके लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF किस प्रकार ज्ञात करते हैं, उसके बाद सूत्र में मान रख कर किस प्रकार उनको सोल्व करते हैं, ये भी अपन ने देखा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्नावली अच्छे से समझ में आई होगी। बाकी दोस्तों 13.3 में कुछ नहीं है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, आप आराम से इजीली इनको क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।